एक क्वेश्चन जो अक्सर लोग मुझसे पूछते रहते हैं, बहुत कमेंट्स आते हैं, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे, और आपके मन में भी मैं बता रहा हूँ यकीन से कि ये क्वेश्चन या तो आया होगा, या तो आ रहा होगा, और या तो आपके लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन आई होगी जहाँ पर एक क्वेश्चन मन में ज़रूर उमड़ा होगा। और क्वेश्चन क्या है पता है? कि अगर हम किसी को बहुत प्यार करते हैं और वो इंसान हमें उतना प्यार नहीं करता तो हमें क्या करना चाहिए। या सेकेंड क्वेश्चन इसका ये भी बनाया जा सकता है कि मैं किसी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं किसी से प्यार करता हूँ, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करता। हो सकता है किसी और से प्यार करता हो सकता है उसको प्यार ना करना हो, या हो सकता है कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करता, बट मैं उससे प्यार करता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। अब इसके बाद लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि कुछ ऐसा बता दे भाई कि मैं ये चीज़ कर दूं और मुझसे प्यार करने लग जाए। तो मेरे भाई, कोई यहाँ जादू की छड़ी नहीं चल रही है, कोई यहाँ पर है ना, कोई जादू तंत्र मंत्र विद्या ये सब नहीं चल रहा है कि कोई मंत्र फूक दोगे और जाके उसके घाघरे में पटाखा फोड़ दोगे तो पट जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम रियलिस्टिक बात करते हैं। मैंने तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, जैसे बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर तुम्हें किसी को भी गर्लफ्रेंड बनाना है तो पहली बात मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि तुम देख के जो प्यार कर लेते हो ना। मैंने हर एक वीडियो में कहा और मैंने बार बार ये चीज़ कही है कि जब तक तुम किसी इंसान को उसकी शक्ल देख के प्यार करते रहोगे, तब तक तुम हमेशा रिग्रेट करते रहोगे। लिख के ले लो मुझसे ये चीज़, तुम लिख के ले लो। आज से 10 साल बाद भी तुम याद करोगे कि अर्पित ने एक बात कही थी, शक्ल देख के जो प्यार होता है ना, वो प्यार नहीं टिकता। तुम्हें धोखा मिलेगा, तुम हमेशा रोगे, तुम हमेशा अपने आप को कचोटोगे, अपने आप को मारोगे, अपने आप को पीटोगे, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई शक्ल से अच्छा है तो तुम्हें उसे पसंद नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, कोई इशू ही नहीं है। अगर तुम राह पे चल रहे हो, तुम लड़के हो, तुम्हें कोई लड़की दिखती है हॉट सी, सेक्सी सी, ब्यूटीफुल सी, क्यूट सी, अच्छी बात है ना भाई, है भाई ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी लग रही है, मुझे दिख रही है। अगर कोई लड़की है उसको कोई अच्छा लड़का दिख रहा है तो दिख रहा है, लेकिन उसको तुम अगर इस राह पर लेकर चलोगे कि मुझे तो अब उससे प्यार हो गया है ना, तो तुम मारे जाओगे, तो तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्या होगा। आजकल की जो जनरेशन है हम लोगों की, आजकल पता है हो क्या रहा है? आजकल हो ये रहा है कि हम किसी को देखते हैं, हमें वो शक्ल से पसंद आ जाता है, हम अपने मन में एक धारणा बनाते हैं कि मुझे उससे प्यार हो गया है। अब हम कोशिशें करते हैं कि उसको भी मुझसे प्यार हो जाए, और हम बहुत सारे अजीब अजीब चीज़ें करते हैं। अगर हमारे लुक्स अच्छे होंगे तो ऑब्वियसली उसको प्यार हो ही जाएगा, क्योंकि मैं भी दिखने में अच्छा, वो भी दिखने में अच्छी, दोनों को प्यार मोहब्बत हो जाएगा। एक सिनेरियो ये होता है। इस सिनेरियो को आगे लेके चलते हैं। वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। शक्ल से देख के उन्होंने ये एक अनुमान लगा लिया, एक ऐसा उनका पर्सपेक्टिव बन गया कि इंसान अच्छा है। लेकिन क्या ज़रूरी है कि जो शक्ल से अच्छा हुआ इंसान अंदर से भी अच्छा होगा? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और यहीं पर ये असली टेस्ट आता है। तुम किसी को शक्ल देख के तुमसे प्यार करते हो, वो भी तुमसे प्यार कर लेता है, तुम दोनों रिलेशनशिप में आते हो, लेकिन अब तुम देखते हो यार ये तो रिस्पेक्ट दे ही नहीं रहा, ये तो केयर कर ही नहीं रहा, इसको तो फ़र्क पड़ ही नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, इसको तो फ़र्क पड़ता ही नहीं। अगर मेरा मन उदास है तो कुछ पूछता ही नहीं है, ये तो मुझे भाव देता ही नहीं है, ये तो कहीं और किसी और से बात कर रहा है। फिर मुझे इनसिक्योरिटी होगी, फिर मुझे जेलसी होगी, मुझे समझ भी नहीं आएगा क्या होगा। फिर लड़ाइयाँ होंगी, और लड़ाइयाँ हो रही है तो दिख रहा है यार वो तो बिल्कुल उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि मैं गुस्सा हूँ, मुझे कोई चीज़ से इशू है, उसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, मुझे मना ही नहीं रहा है। और यहीं पर असली टेस्ट होता है, और तब समझ में आता है कि मन्ना, तुमने तो शक्ल देख के प्यार किया था, जो तुम्हारा प्यार था वो तो शक्ल देख के हुआ था। अब समझ में आ रहा है कि क्या फ़र्क पड़ता है। तो कभी भी प्यार, पहली बात तो हम और तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो पहली बात तो प्यार, मोहब्बत, सच्चा प्यार, ये इतनी आसानी से लाया मत करो। मैं खुद बोल रहा हूँ कि मेरी खुद की औकात नहीं है कि मैं किसी को प्यार कर लूँ, मेरी खुद की औकात नहीं है कि मैं प्यार मोहब्बत समझ लूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट कि भाई मैं प्यार पे यकीन नहीं करता, मुझे प्यार पे भरोसा नहीं है, एटलीस्ट उस प्यार पे तो नहीं है जो हम लोग कर रहे हैं। शक्ल देख के, पैसा देख के ऐसे प्यार नहीं होता है। तो जब प्यार नहीं होता एटलीस्ट खुद से तो झूठ मत बोलो। किसी लड़की को देख के ये तो मत बोलो कि तुम्हें प्यार हो गया है। अबे कौन सा प्यार हो गया है? अरे कौन सा प्यार है जो शक्ल देख के होता है कि लड़की गोरी है तो प्यार हो जाएगा, या लड़की की कोई चीज़ अच्छी है तो उसको वो देख के प्यार हो जाएगा? क्यों इन चक्करों में पड़े हो भाई? इससे पता है क्या होता है, तुम उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट कर लेते हो सिर्फ उसकी शक्ल देख के, लेकिन जब पटने के बाद या गर्लफ्रेंड बनने के बाद वो सारी चीज़ें वो नहीं करती तो तुम्हें इशू होता है, और तुम उस इंसान को कहीं ना कहीं छोड़ दे रहे हो, उस इंसान को कभी मौका ही नहीं दे रहे हो जो कि शायद तुम्हें वो सारी चीज़ें देता जो तुम्हें चाहिए थी। मगर
उसकी शक्ल अच्छी ना होती। और यही सारी चीज़ें आज के ज़माने में हो रही है। हमारा मुद्दा, हमारा क्वेश्चन था कि अगर हम किसी को चाह रहे हैं और वो इंसान हमको नहीं चाह रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। देखो, कभी भी तुम किसी से ज़बरदस्ती अटेंशन नहीं ले सकते। प्यार एक ऐसी चीज़ है, अटेंशन एक ऐसी चीज़ है, रिस्पेक्ट, केयर, लव, जो समझना है वो समझ लो। ये एक ऐसी चीज़ है ना जो कि मांगने से नहीं मिल सकती। और अजीब बात तो यह है कि तुम जितना ज़्यादा ये चीज़ें मांगोगे ना, उतना ज़्यादा तुम्हें चोट पड़ेगी। सामने वाला उतना ही पटक के तुम्हारी मक्खन तेल लगा के लेगा, ये लिख के ले लो। तुम कभी भी देख लेना, कोई भी तुम्हारे आसपास ऐसा होगा या तुमने भी कभी किया होगा कि तुमने बहुत ज़्यादा किसी इंसान को भाव दे दिया। तुमने बहुत बोला, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर लूँगा, तुम्हारे प्यार में मैं पागल हो चुका हूँ, मैं तुम्हें बेहद मोहब्बत करता हूँ, मुझसे ज़्यादा तुम्हें कोई चाह ही नहीं सकता है, तुम्हारे लिए मैं जी लूँगा, मर लूँगा, ख़त्म हो जाऊँगा। ये सारी चीज़ें, तुम जितना ज़्यादा ये चीज़ें कहते हो, सामने वाला उतना ज़्यादा इरिटेट होता है, सामने वाला उतना ही ज़्यादा तुमको रुलाता है, सामने वाले को उतना ही फ़र्क नहीं पड़ता है। और दूसरी जगह ये एग्जाम्पल भी देख लेना, और बहुत कम एग्जाम्पल देखने को मिलेगा जहाँ पर वो इंसान उतना भाव नहीं दे रहा है, उसको फ़र्क इतना नहीं पड़ा, लेकिन सामने वाला बहुत ज़्यादा। लोग कहते हैं, लोग मेरे से बोलते हैं कि लड़कियां तो बहुत ज़्यादा भाव खाती हैं और लड़कियों को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये वो। ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, जब निकलोगे ना बात बाहर तो तुम्हें समझ में आएगा कि लड़कियां भी उतनी ही परेशान हैं और लड़के भी उतने परेशान हैं। लड़का हमेशा उस इंसान के लिए परेशान होगा जिसने कभी उसको भाव दिया ही नहीं, है ना। और जो भाव देती है उसको उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इंसान है, इंसान को मज़ा आता है अपनी पिलवाने में, इंसान को मज़ा आता है वहाँ जाके अपना मुंह देने में जहाँ पे टट्टी की हुई है, उसको वहीं पर मुंह मारना है। ये लिख लो, ये फैक्ट है इंसान को, क्योंकि चेज़ चाहिए ना, कोई चीज़ मिल नहीं रही है। जब तक हमें स्मार्टफोन हमारे घर पे आ नहीं जाता है तब तक बहुत सारी हमारी तमन्नाएं होती है ना, ऐसे रखूँगा, वैसे रखूँगा, टेम्पर्ड ग्लास लगवाऊंगा, ये रखूँगा, आराम से रखूँगा। आने के बाद क्या होता है, 2 दिन तक हम प्यार करते हैं अपने फ़ोन को, उसका फेंक के मारते हैं, फिर गंदा हो रहा है होंदे, अबे छोड़ना, कौन करे इतना। ये चीज़ होती है। इंसान के साथ भी यही होता है, जब तक हमें कोई इंसान नहीं मिलता है हम साला उसके लिए जीते हैं, मरते हैं, हम उसके लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। एक बार वो इंसान मिल जाता है, हमें लगता है अब क्या करूँ, ये तो मिल गया, अब क्या करूँ, अब तो मज़ा आ ही नहीं रहा ना, क्योंकि चेज़ तो हो ही नहीं रहा। फिर तुम बोलते हो यार, लाइक यू ना, वी आर नॉट इन्जॉइंग द प्रीवियस वन, है ना, जो प्रीवियस चीज़ें होती थी यार, वो सारी चीज़ें नहीं हैं। आई एम नॉट फीलिंग द सेम एज आई फेल्ट बिफोर, ये वो फलाना चमा, मतलब चीज़ें, वो चार्म नहीं है, वो स्पार्क नहीं है रिलेशनशिप में मेरे भाई। स्पार्क, चार्म और ये सब नहीं चलता है यहाँ पे। प्रैक्टिकल लाइफ जियो, ढंग से जियो, ठीक है। कोई इंसान तुम्हें पसंद नहीं कर रहा है तो मत कर। कोई इंसान तुम्हें पसंद नहीं कर रहा है तो अपने मन में एक चीज़ बोलो कि तू मुझे पसंद नहीं करता, तो जाके अपनी, हाँ यही बोलो, ये तुम्हारा एटीट्यूड होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा किसी को तुम किसी के साथ गलत करो, किसी के साथ वो, लेकिन भाई अगर तुम्हें कोई नहीं चाह रहा है तो भीख थोड़ी मांगोगे, पागल वागल हो गए हो क्या। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस देखे तो मैंने उसके लिए ये कर लिया। लोग नसें काट रहे हैं, लोग क्या क्या कर रहे हैं, कौन से ज़माने में हो, क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो तुम। ऐसे होता है। और अगर ये सब करके तुम्हें कोई प्यार दे भी देगा, कोई तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ भी जाएगा, कोई शादी कर भी लेगा, तो तुम उसका क्या करोगे। खुद को बेच के अगर तुम अपनी खुशी ले रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो। खुशी किसको चाहिए, तुम्हें चाहिए। तो जब खुद को बर्बाद करके तुम खुद को खुशी दे रहे हो, क्या कर रहे हो ये। फिर भाई इन चक्करों में मत पड़ो, ये बहुत बर्बादी वाली चीज़ें तुम्हें बर्बाद कर देंगी। प्यार, मोहब्बत, इश्क, धोखा, मत पड़ो इन चक्करों में, मत पड़ो। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गर्लफ्रेंड मत बनाओ। हमेशा मेरी ये चीज़ लोगों को नहीं समझ में आती। मैं बोलता हूँ गर्लफ्रेंड बनाओ, बॉयफ्रेंड बनाओ, एक्सपीरियंस लो, रिलेशनशिप में आओ, ब्रेकअप करवाओ, धोखे खाओ, रो, चिल्लाओ, चीखो, सब करो। लेकिन फिर ये चीज़ मत बोलो कि मैं उसके बिना जी नहीं पा रहा, मैं क्या करूँ, अब तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या। अबे मूव ऑन करो, आगे बढ़ो लाइफ में। बहुत अब तुम बोलोगे कि भाई बोलना बहुत आसान होता है, तेरे लिए बोलना बहुत आसान है कि निकल जाओ, ये निकल जाओ, जब होगा ना तब पता चलेगा। तो फिर भाई देखो, बहुत बहुत रिस्पेक्ट से कह रहा हूँ कि मुझसे ज़्यादा तुमने इन चक्करों में अपनी एसएससी नहीं करवाई होगी, मैंने बहुत करवाया। मुझसे ज़्यादा तुम ना रोए होगे, मुझसे ज़्यादा ना तुम चीखे होगे, ना चिल्लाए होगे, ठीक है। अगर मैं इतनी सारी चीज़ें बोल रहा हूँ तो कुछ सोच के और कुछ फील करके बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरे अंदर सारी चीज़ें मैं सब ये फील कर चुका हूँ, इसीलिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि ज़्यादा इन चक्करों में नहीं करना चाहिए। और बहुत सिंपल सी चीज़ है यार, कि अगर तुम्हें मतलब ही किसी एक चीज़ से है, और आजकल किसको किससे क्या मतलब है, मुझे तुम एक चीज़ बता दो। आजकल के रिलेशनशिप में तुम पे आरोप नहीं लगा रहा, हम जितने भी लड़के हैं, हमें लड़की से क्या चाहिए, सिंपल सी चीज़ बताओ। वही चीज़ चाहिए ना, सेक्स चाहिए ना, बीइंग ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सेक्स चाहिए ना। लड़कियों को लड़कों से क्या चाहिए, सेक्स भी चाहिए। उनको एक ऐसा बंदा भी चाहिए जो उन पे खर्च करते हैं, है ना। बस सिंपल यही चीज़ है। मुझे प्लीज़ ये मत बोलना कि हमें कोई ऐसा चाहिए जो हमारी लाइफ में हमें सपोर्ट करे, हमें प्यार करे, केयर करे, है ना, हमारा साथ। ऐसा कुछ नहीं है। तुम अपने आप में अगर इतने कंप्लीट नहीं हो कि अपने दम पे कोई ज़िंदगी जी सकते हो, तो सॉरी ब्रो, तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है फिर।
डूब मरो चुल्लू के पानी में, मुंह दे लो उसमें। जब तुम खुद के भरोसे, खुद के दम पे अगर अपनी लाइफ नहीं जी सकते हो, तो तुम्हें अपनी लाइफ जीने के लिए भी किसी एक थर्ड पर्सन की जरूरत पड़ रही है ना। मतलब तुम्हें माँ बाप से नहीं फर्क पड़ रहा, उनको तो वो भाड़ में गए, उनको तो उनसे तो क्या ही फर्क पड़ रहा है। किसी तीसरे इंसान पे जाके मुंह मार रहे हो कि वो उस पर डिपेंड करता है कि मैं मेरी लाइफ कैसे चलने वाली। वो भाव देगा तो मैं साला खुश रहूंगा, वो भाव नहीं देगा तो मैं खुश नहीं रहूंगा। वो प्यार कर रहा है तो कितना कर रहा है, वो प्यार नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, मैं क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं कि वो प्यार करे। अरे अपनी एसएससी करवाए भाई, अपनी एसएससी करवाए। सिंपल सी फैक्ट है, सिंपल सा मुद्दा है कि वहाँ जाओ जहाँ रिस्पेक्ट मिल रही है, और जो तुम्हारे शब्दों में उस जगह पर जाओ जहाँ तुम्हें प्यार मिल रहा है। प्यार मिल रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा अपनी ऐसी की तैसी करवाओ। कोई भी चीज़ है यार, बुरा मत मानना प्लीज़, बुरा मत मानना। जो लोग कहते हैं ना कि मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं मर नहीं पाऊंगा, तो यार बहुत लोग ऐसे हैं जो अपनी फैमिली मेम्बर्स को खो देते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने खास रिश्ते को, खून के रिश्ते को खो देते हैं, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, ऐसों को खो देते हैं। ठीक है, वो भी जीते हैं, वो भी जीते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने 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 हाथ पैर को खो देते हैं हमेशा के लिए, वो भी जीते हैं लाइफ में। ठीक है, तो इन चक्करों में मत पड़ो कि वो छोड़ के चला गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। यार खुद को इतना काबिल बनाओ, खुद में इतना जोर रखो कि अकेले दम पे तुम लाइफ को जी सको। कोई इंसान अगर तुम्हारे साथ चलना चाहता है वेल एंड गुड, कोई नहीं चलना चाहता तो अपनी ऐसी तैसी करवाओ, भाड़ में जाओ। मैं नहीं कह रहा कि एक दिन की बात है, कहने से कुछ नहीं होता, मैं सारी चीज़ें तुम्हारी मान रहा हूँ, लेकिन एफर्ट्स तो लगाओ, एटलीस्ट आगे तो बढ़ो, छोड़ो ना। और बहुत सिंपल सी चीज़ है, किसी इंसान को भुलाना है, सिंपल सी चीज़ है, दो ही तरीके से भुला सकते हो, और मैंने हर एक वीडियो में ये चीज़ कही है। पहली चीज़ कि टाइम, एक हम ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में, एक होती है थीटा वैल्यू। ठीक है, तो ऑप्शन की जो प्रीमियम होते हैं, जैसे जैसे टाइम इरोड होता है ना, टाइम आगे बढ़ता है तो उसकी थीटा वैल्यू कम हो जाती है। यानी कि सिंपल सा फैक्ट है कि जब तुम किसी को चाह रहे हो तो जो तुम्हारी यादें हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे तो यादें फीकी होने लग जाती हैं। और यही सिंपल सी चीज़ है कि जब हम किसी फैमिली मेम्बर को खोते हैं, आई होप अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो आप समझ जाएंगे, जब हम किसी फैमिली मेम्बर को खोते हैं तो हमें याद आता है, हमें मिसिंग लगता है, लेकिन लाइफ है ही, लाइफ ऑलवेज गो ऑन, है ना, लाइफ हमेशा चलती रहती है। तुम कभी नहीं इस चीज़ों में फट सकते कि अब मेरी लाइफ रुक गई है। बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं, लोग जीते हैं, लोग मरते हैं, लोग पास आते हैं, लोग छोड़ के चले जाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। ये सारी लाइफ ही ऐसे बनी हुई है, किसी को पकड़ के बैठ के अपने अंदर रख के ऐसे नहीं होता है। ठीक है, हमेशा चलता है भाई। लोग अपनी बेटी को दूसरों के घर में दे देते हैं, एक बेटी अपने घर को छोड़ के किसी घर में जा रही है, एक लड़का है वो किसी और पराई लड़की को अपने घर में ला रहा है। तो ये होता है, ऐसे होता है, ऐसे चलता है। किसी चीज़ को पकड़ के समेट के ऐसे नहीं चीज़ें चलती हैं। प्लीज़ मेरे से ये चीज़ें मत पूछा करो कि मैं ऐसा क्या कर दूं कि वही लड़की चाहिए, वही लड़की से मुझे मोहब्बत हो गई है। प्लीज़ मेरे भाई इन चक्करों में मत पड़ो। प्लीज़ अगर मेरी वीडियोस देख के भी तुम्हें ये चीज़, अगर आज भी तुम इस चीज़ के लिए मर रहे हो कि वही इंसान चाहिए, तो सॉरी मेरे भाई, नहीं हो पाएगा। प्लीज़ मैं तुम्हें 10 चीज़ें, 10 तरीके बता दूंगा 10 लड़की पटाने के, लेकिन प्लीज़ ये मत बोलो कि वही लड़की चाहिए, वही लड़का चाहिए। इससे ये दिखा रहे हो कि तुम कितने ज़्यादा ख़त्म हो उसके लिए। वो मिल जाएगा इंसान, मैं तुम्हें बहुत चीज़ें ऐसी बता दूंगा कि वो इंसान तुम्हें मिल भी जाएगा, लेकिन क्या करोगे उसके लिए? कितने एफर्ट्स का, ज़िंदगी भर एफर्ट्स ही लगाते रह जाओगे। और भीख मांग के जो प्यार मिलता है ना, तो ज़िंदगी भर भीख ही मांगनी पड़ती है। और मज़े की बात है कि तुम भीख मांग नहीं पाओगे हमेशा के लिए। जब तक कोई इंसान मिल नहीं जाएगा तब तक तुम सब कुछ करने के लिए रेडी हो, लेकिन जब तुम चीज़ कर लोगे और वो इंसान मिल जाएगा तो तुम्हें भी तो एक्सपेक्टेशंस होंगी ना कि वो भी ये सारी चीज़ें करे। तो तुम्हारे मन में ये नहीं आएगा ना कि जब पटाना था तब तो मैंने सब कुछ कर लिया। अब एक्सपेक्टेशंस में चाहिए तो क्यों चाहिए होगी तुम्हें। जब वो चीज़ नहीं मिलेगी तो रोगे, गाओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, लड़ोगे उससे। ये सारी चीज़ें तुम मेरे लिए क्यों नहीं करती हो, तुम ये सारी चीज़ें मेरे लिए क्यों नहीं करते हो, समझ रहे हो? तो ऐसे चलती है। कोई तुम्हें प्यार कर रहा है बहुत अच्छी बात है, कोई प्यार नहीं कर रहा अपनी एसएससी करवाए। फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एक बार फ़र्क पड़ेगा, 2 बार फ़र्क पड़ेगा, 10 बार फ़र्क पड़ेगा, लेकिन 11वीं बार जब तुम इन चीज़ों में, जब तुम्हारे अंदर आएंगी ना, जब तुम देखोगे ये सारी चीज़ें फेस करोगे, तो तुम्हें फ़र्क शायद उतना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। लाइफ को अपने दम पे जियो, अपने दम पे खड़े होना सीखो, अपने दम पे चलना सीखो। कोई प्यार कर रहा है बहुत अच्छी बात है, प्लीज़ वेलकम, आइए, साथ साथ चलते हैं, मज़ा आएगा। नहीं प्यार कर रहे हो, अड़ंगा डाल रहे हो मेरी प्रोडक्टिविटी में, मेरी एसएससी कर रहे हो, निकलो प्लीज़, जाओ। कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम होगी 2 दिन, 4 दिन, 2 महीने, 4 महीने झेल लूँगा, रो लूँगा, ठीक है, पर ऐसा नहीं कि तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगा। निकलो यहाँ से। और जिस दिन तुम ये करना सीख गए ना, उस दिन जो तुम्हारी शिकायत है वो ख़त्म हो जाएगी। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं भी मिलेगा तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी इज़्ज़त नहीं खोनी है। मैं हूँ, मेरी इज़्ज़त है तो तुम हो, मैं ही नहीं हूँ, मेरी इज़्ज़त ही नहीं तो तुम्हारा क्या मैं चार डालूंगा। उस दिन से देखना तुम्हें लोग इतना भाव देंगे,
वो हर एक लड़की तुमको भाव देगी, वो हर एक लड़का तुमको भाव देगा अगर आप लड़की हैं तो, कि आप सोच नहीं पाएंगे कि ये क्या हो गया है। ठीक है, ऐसे चलता है ऐसे। जब तुम्हें किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशंस ही नहीं होंगी ना, तो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा मिलेगी। लाइफ में सबसे बेस्ट चीज़ें तब मिलती हैं जब तुम्हें उसकी बिल्कुल उम्मीद ही ना हो। When you didn't expect, तभी वो तुम्हें चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो मेरे भाई ज़्यादा इन चक्करों में मत पड़ो, दुनिया में खुद के उस पर देखो। ठीक है, खुद के भरोसे ज़िंदगी जियो, खुद के उस पर चलो। खुश हो गए तो खुद के रीज़न से हो गए, खुश नहीं हो गए तो खुद के रीज़न से नहीं हो गए। समझ रहे हो, किसी और के आने जाने से इतना फ़र्क मत पड़ो कि अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ले रहे हो। इंजॉय करो, बाकी मस्ती करो यार। ठीक है, एक्सपीरियंस लो, मत पड़ो प्यार के चक्कर में प्लीज़। प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ोगे ऐसा चंगुल है कि फंस जाओगे। एक्सपीरियंस लो, मज़े लो ज़िंदगी के, बाकी तुम समझदार हो। ऐसे ऐसे जी जाती है, ऐसे। समझ रहे हो। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कैसी लगी वीडियो। बहुत एफर्ट्स के साथ और बहुत ज़्यादा आक्रोश के साथ बताया, तो सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। और अगर एक भी बात पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना प्लीज़। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ में अच्छा लगता है जब लाइक्स देखते हैं, तो लगता है कि हाँ लोग समझ पा रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगेगा, लाइक कर दीजिएगा। और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके मन में क्या चल रहा है, कितना एग्री करते हैं, कितना डिसएग्री करते हैं। धन्यवाद।